तीर्थ शुभ्रम श्रवणमंगलम नान्यदेय आपन लोक ब्रज गोपी समदोधाय सनः कृदीश भगवन सीदीना। और इसी श्लोक के साथ विश्वास से निष्ठा से व्रत किया, पतिदेव का आशीर्वाद हुआ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। श्रोणायामने द्वादशां मुहूर्ते सभिजत प्रभुः सर्वे नानत्रयाराधा चत्र इस्तजन्मये दक्षिणम्। भादों के महीना में और भगवान बामन का अवतार हुआ। और एक बात है कि भादों के महीना में भगवान अधिकतर आते हैं। राधा रानी का भी अवतार भादों में हुआ और कन्हैया का अवतार कछु तो बोलो महाराज। कन्हैया का अवतार कब हुआ? भादों के महीना में। राधा रानी का अवतार भादों के महीना में और वामन भगवान का भी प्राकट्य आज। बोलिए गोविंद भगवान की। और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कब सुनाई? भादों में। जरूरी है। अरे मेरो बामन लाला ऐसे बैठे बिल्कुल हाथ बंद। देखो घर से आए हैं कथा सुनने के लिए, थोड़ी बहुत देर आनंद के लिए, बस यही मिलना है। और उसमें भी आकर के बहुत चिंता में हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसे कैसे? अरे एक बार मन और श्रद्धा से मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का अवतार हुआ है गुरुदेव। अरे मेरो वामन लाला लगे बड़ो प्यारो, मेरो
भगवान जो है देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए और वामन रूप में अवतार लेकर के आए। क्यों महाराज? हर वर्ष कथा होती है और मैं तो आज शायद 94 में कथा हुई थी, 94 या 95 में, तब हमारे महाराज और कुछ भैया हमारी संगति से भगवान को प्यारे हो गए। हम 5 लोग आए थे जब 94 और 95 में, जब आप लोगों का दर्शन हुआ था और इस नंगर में पता नहीं जब से कितने लोग बिछो को चले गए, कितने नए वृक्ष लग गए हैं। सब लोग कथा जानते हैं कि भगवान वामन बन करके आए और बलि को छला जानते हैं, लेकिन एक कभी कभी कथा में गहराई के लिए जाने को मन करता है। एक बात याद आती है, जब जब होई धर्म की हानि, पाढ़ै असुर अधम अभिमानी। पृथ्वी पर भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो भैया अभी तो देवताओं की संख्या ज्यादा है? अगर इस चौपाई पर ध्यान दें तो देवता और भक्तों की संख्या ज्यादा है महाराज, है कि नहीं? अगर दैत्य और राक्षसों का बोलबाला हो जाता तो भगवान का अवतार हो जाता। ये चौपाई तो यही सिद्ध कर रही है। जब जब होए धर्म की हानि और
जब असुर लोग, अभिमानी लोग, अधम लोग जब इस पृथ्वी पर बोलबाला उनका हो जाता है, तब भगवान का अवतार होता है। यानी जब जब होए धर्म की हानि, क्या महाराज, धर्म की हानि। और लेकिन इधर अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाने धर्मस्य। है गिलानी और हानि में फर्क आ गया। परीक्षित महाराज, जब जब होई धर्म की हानि, और इधर कहते हैं गिलानी, तो गिलानी और हानि में अंतर। फौजी भैया, हानि हमारा बिजनेस, हमारी खेती, कोई भी बिजनेस, हमारी सर्विस, हमारे इस सांसारिक जीवन में हमारी बिजनेस में हानि हो जाए, वो क्या हो गई, हानि और लाभ। जब जब होई धर्म की हानि, हानि को हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, मेहनत करो, आज हानि हुई है, नुकसान हुआ है, तो आगे चल करके लाभ भी होगा। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी भवति भारतः, जब गिलानी हो जाती है किसी से, कभी कभी समाज में ऐसे शब्द आ जाते हैं जो इतनी गिलानी मन में भर जाती है कि हम उसका मुंह देखना, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते। होता है ऐसा। कोई कोई बिजनेस ऐसा हो जाता है कि उस बिजनेस से इतनी गिलानी हो जाती है कि भूखे रहना मंजूर है, लेकिन अब हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे। होती है गिलानी कि नहीं? तो हानि और गिलानी में फर्क है। हानि जब तक होती है धर्म की, तब तक मेरे भगवान बर्दाश्त करते हैं, और जब गिलानी हो जाती है तो मेरे गोविंद बर्दाश्त नहीं करते। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। जब कोई संतों का दर्शन देखना नहीं चाहे, कथा भागवत सुनना नहीं चाहे, धर्म कार्य नहीं चाहे, बेटियों का सम्मान चला जाए, माता पिता का सम्मान चला जाए, तो मेरे गोविंद से बर्दाश्त नहीं होता। तो गिलानी मेरे गोविंद को कभी बर्दाश्त नहीं होती है। और आज बामन भगवान लेकर के रूप को आए और बलि के दरवाजे पर गए। और बलि को आते आते शुक्राचार्य यज्ञ मंडप में है, बलि पूजा पर है, बामन भगवान आ रहे हैं। देवताओं ने आकर के उनको पात्र दिए हैं, कमंडल दिया है, माता जी ने भिक्षु का पात्र दिया है, यज्ञोपवीत प्रदान की सब देवताओं की देन है, सब लोग जानते हैं। बटुक रूप धारण करने के लिए करके और बलि के जब यज्ञ मंडप में गए, जब यज्ञ मंडप में गए महाराज, तो आज मन में विचार आता है, इतनी क्रांति है कि लगता है कि सूर्य स्वयं चलकर के हमारी यज्ञ में आ रहे हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, बलि ऐसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी, आज मैं पहली बार
देख रहा हूं कि लगता है कि सूर्य चले आ रहे हैं। अगर सूर्य नहीं है तो निश्चित है कि चंद्रमा तो अवश्य है। इतना सुंदर मैंने कभी रूप नहीं देखा। जब यज्ञ के पास में आई, बलि महाराज को सूचना मिली कि तुम्हारे यज्ञ के द्वारे पर कोई ब्राह्मण आए हैं, तो दौड़ पड़े और दौड़ करके चरणों में दंडवत किया। शुक्राचार्य जी ने रोका। लेकिन बलि अपने को धन्य मानता है। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, परम संत आए हैं। आज मेरे अहोभागे साक्षात अर्ध स्वरूप लेकर के साक्षात रूप धारण के भगवान विष्णु मेरे यज्ञ मंडप में आए हैं। कहा, भगवान कहिए क्या तमन्ना है, क्या दान में चाहते हो? बामन भगवान ने कहा, कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? पीने के लिए हाथ में कमंडल है, छाया के लिए ये माता जी ने छत्र दिया है, भिक्षा के लिए भी माता जी ने पात्र दे दिया है, बैठने के लिए भी आसन की व्यवस्था है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बलि ने कहा कि भगवान कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। मेरे दरवाजे पर आए हो, लोग संसार वाले कहेंगे कि ऐसा परम विरक्त संत आया जिसको बलि ने कुछ दे नहीं पाए। बलि तो बहुत बड़ा दानी था। लेकिन बामन भगवान कहते हैं कि मैंने तो कामनाओं का स्टॉप लगा दिया है। लाली, ये पैर आज कहते हैं कि मैंने तो अपनी कामनाओं पर बिल्कुल ब्रेक लगा दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन विशेष जब अनुरोध किया तो आज बामन भगवान ने कहा कि अगर ज्यादा तुम नहीं मानते हो तो देना तो कुछ ऐसा देना जो कि तुम्हारा भी संकल्प हो जाए और हमें भी लेने में कोई कष्ट नहीं हो, तुम्हें भी देने में कष्ट नहीं हो। बोले तो मांगो महाराज। बोले मांगेंगे बाद में, पहले संकल्प करो। बोले महाराज संकल्प बगैर ही दे देता हूं। बोले नहीं चाहिए। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में संकल्प ही एक रजिस्ट्री है। परीक्षित महाराज बेटी की शादी करते हैं तो संकल्प के माध्यम से, बेटे का विवाह करते हैं तो संकल्प के माध्यम से, यज्ञ करते हैं तो संकल्प के माध्यम से। आज का महाराज संकल्प कीजिए। संकल्प बोला, संकल्प हुआ, तब मांगा क्या बामन भगवान ने महाराज? तस्मात् तुयतो महीमीषद व्रणेशहं वरदरसभात पदानि तीरे देन्द्रेन्द्र समेतानि पदा मम। अगर देना चाहते हो तो 3 पैर भूमि,
लेकिन ये सब कहानी को शुक्राचार्य सुन रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने ध्यान में देखा तो ये साक्षात विष्णु है। मेरे शिष्य का धन हरने के लिए, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ये वामन रूप में आया है। बलि को डांटा, लेकिन बलि ने इनकार कर दिया। गुरुदेव, आप कहते हैं कि ये विष्णु है तो मैं धन्य हो गया, और ये सर्वस्व ले जाएंगे तो संसार वाले लोग कहेंगे कि बलि राजा इतना बड़ा दानी कि स्वयं परमात्मा चल करके भिक्षुक बन करके राजा बलि के द्वार पर आया। आप दान करने से रोकिए नहीं। लेकिन जब 3 पैर भूमि की बात बलि ने सुनी है तो बलि मुस्कुरा गया, हल्का सा हंसने लगा, कहने लगा, अग्रम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा और 52 चौपट पाठ। बड़ा मीठी सी बात है महाराज। बनिया की बुद्धि सबसे आगे बताइए, और है भी। 100 बीघा जमीन लेके बैठे, पसीना चले वो खेती काटेंगे, काटेंगे कि ना बताओ? कछू तो कहो भैया। खेती में हम लोग काम करते हैं और नाद का आनंद ले रहा है। बनिया बैठा, पंखा चल रहा है, एसी में बैठा है। अग्रम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा और 52 चौपट। वैसे 52 को होशियार बताते हैं या चौपट पाठ बता रहे महाराज, क्या कारण है? बामन कच्चा होता है दुर्योधन की तरह से। परीक्षित महाराज, बामन कच्चा होता है जैसे दुर्योधन जंगा में कच्चा रह गया ना, ऐसे ही बामन भी कच्चा होता है। कहां? पैरों का। पंडित जी आमे 5 छुइयो, खुश रहो, मीठो मीठो खावे मिल जाए, बस खुश है। ये कच्चापन है ब्राह्मण का, पंडित का। लेकिन शुक्राचार्य की बात को आज बलि ने नहीं माना। बोले तुम कहते हो मैं झूठ बोल जाऊं? गुरु और शिष्य को ये शिक्षा दे कि तुम आज झूठ बोल जाओ, संकल्प को नकार दो, तो ये अच्छी बात है क्या? बोले नहीं। शुक्राचार्य ने एक बात और बताई कि बेटा बलि, 8 जगह पर झूठ का भी दोष नहीं है। क्या बताया? 8 जगह पर झूठ का भी दोष नहीं है। बोले कहां? बोले पहला झूठ कहां छिपाना चाहिए? जहां अगर स्त्री से कोई तुमको बात छुपानी पड़े तो तुमको दोष नहीं लगता है। लेकिन कब महाराज जी, कब स्त्री से अगर कोई बात तुमको छुपानी पड़े तो तुम्हें झूठ का दोष नहीं लगता है? कब? जब भाई भाई का बंटवारा होता है, समाज की कोई बात आती है तो एक बात को अगर पत्नी से झूठ बोलकर तुम्हारे परिवार में कोई विघ्न नहीं आए
तो एक बार, सिर्फ एक बार तो दोष नहीं लगता। ये मत विचार कर लेना कि रोज पत्नी से झूठ बोलो, मामला गड़बड़। एक बार एक दोष नहीं लगता, और एक जो दोष नहीं लगता, कभी एक बार हंसी में या मजाक में किसी से झूठ निकल जाए, दोष नहीं लगता। तीसरा दोष बताया कि अगर पूरे परिवार की स्थिति को देखते हुए अगर हमारे एक झूठ बोलने से पूरे धन की, पूरे परिवार की, पूरी बस्ती की अगर कोई रक्षा होती है तो झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। सिर्फ एक बार की बात है। धर्म की सुरक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता। ये झूठ बोलने की 8 जगह बताई है, लेकिन शुक्राचार्य ने नहीं माना और जाकर के नलकी में बैठ गए, संकल्प छोड़ते छोड़ते। लेकिन आज बलि महाराज ने कहा, गुरुदेव मैंने आज तक तुम्हारी पूरी बातों का पालन किया है, आज मानने वाला नहीं हूं। शुक्राचार्य ने कुछ नवज ढूंढी कि शिष्य अब नहीं मानने वाला है। कहा, अच्छा तुम अपनी पत्नी विंध्यावली से जाकर के सलाह लो कि इस बामन को हम दान दे या नहीं दे। जब विंध्यावली के घर पहुंचे तो विंध्यावली और बलि से इतनी बड़ी दानी क्या बोली महाराज, मेरे घर आए भगवान मेरे स्वामी, मत पीछे हट जाइयो मेरे।
पददेव अगर दान लेने के लिए बटुक रूप में कोई संत आए हैं, भगवान विष्णु आए हैं, तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है। चमाए हमारे लिए एक छलांग भी नहीं रहे। और एक मौका और बता रही हूं कि भगवान अपनी कन्या का भी दान कर दो। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी यही कोशिश कर रहे हैं क्या कि कहीं मेरे शिष्य का राज्य न चला जाए। तो विष्णु पुराण में आता है कि शुक्राचार्य जी जब नलकी में जाके बैठ गए तो भगवान विष्णु ने और कुशा को लिया और कुशा से नलकी में जैसे ही डाला, वैसे ही शुक्राचार्य की एक की नमो नमः। क्यों? समान दृष्टि नहीं रही। भगवान कहते हैं कि मुझे वो कपट बिल्कुल पास नहीं है। जो कपट करता है उसकी भेद दृष्टि है, और भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि। भगवान कहते हैं कि जो समान दृष्टि से देखता है वह सच्चा मानव है, और जो अभेद दृष्टि है जिसकी दो दृष्टियां हैं वो कपटी है। आज ऐसा शुक्राचार्य जी को दंड दिया। दो पैरों में भगवान ने दोनों लोगों को नाप लिया। यदो तुम श्लोक भगवान ममेरितम बच्चो व्यलीकम सुरवर्थ मन्यते करोमि कृत्य तन्न भवेत प्रलवनम पदम तृतीय कुर्मे शीर्षमे निजम। भगवान कहते हैं कि बलि बहुत बड़ा दानी बन रहा था। तेरे अहंकार को आज मैंने चूर चूर कर दिया है। बोल, मैंने दो पैरों में दोनों लोगों को नाप लिया, तीसरे पैर को कहां रखूं? भूमि प्रदान कर, भूमि नहीं है। फिर विंध्यावली के पास गया और विंध्यावली ने कहा, महाराज भगवान से एक प्रश्न कर दो कि धन बड़ा होता है कि धनी? राजा बलि ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मैं प्रसन्न करने के योग्य तो नहीं हूं, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान रो पड़े, बलि तू आज धन्य हो गया। मैं छलने के लिए आया तेरे को, लेकिन तेरे ने मुझे ही छल लिया। बलि कहते हैं कि गोविंद की धरती नहीं है तो धनी तो मैं खड़ा हूं। मेरे शीश पर अपना तीसरा चरण रख दो। तृतीय कुरु शीश में निजम, मेरे शीश पर अपना चरण रख दो। और जैसे ही ये शब्दों को सुना तो मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसू झड़ पड़े। धन्य है बलि तेरा जैसा वक्त, तूने राक्षस जाति में जन्म लेकर के धन्य कर दिया।
बलि कहता है भगवान अब कुछ भी शेष नहीं रहा है जो मैं मांगू, और मांगने की चाहत करना भी व्यर्थ है। क्यों कि तुम मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बन करके आए हो, मेरे दरवाजे